Statement of profit and loss is the accounting report which shows the revenue and expenses and show the profit or loss for a specific accounting period. Statement of profit and loss एक अकाउंटिंग रिपोर्ट है जो इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट या लॉस को शो करती है. फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो क्लास 12th और बीकॉम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर दिखता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. देन नंबर 2 अदर रेवेन्यू. अदर रेवेन्यू में इंक्लूड किए गए हैं रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इसी तरह की अदर इनकम्स. नंबर 3 टोटल रेवेन्यू, जिससे मीनिंग है 1 + 2, मतलब ऊपर दोनों दिखने वाली चीज़ों को आपस में ऐड करना है. देन नंबर 4 एक्सपेंसेस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. तो यहाँ परचेज किया जा रहा है वो गुड्स जिसको रीसेल के लिए परचेज किया गया है डायरेक्ट. और मटेरियल कंज्यूम्ड से मीनिंग था रॉ मटेरियल. देन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ. तो इन्वेंट्रीज किस किस चीज़ के हो सकते हैं? फिनिश्ड गुड्स, वर्क्स इन प्रोग्रेस और इसी के साथ में स्टॉक इन ट्रेड. तो चेंजेस इन इन्वेंट्री से मीनिंग है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स किए हैं लाइक सैलरी, वेजेस, बोनस, इन सबको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में शामिल किया गया. इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हेड है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन का मीनिंग आप पहले से ही जानते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, एंड अमोर्टाइजेशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स. देन अदर एक्सपेंसेस और उसके बाद में टोटल एक्सपेंसेस, जिससे मीनिंग है टोटल 4, यानी नंबर 4 में लिखी हुई सभी चीज़ों का टोटल. इसके बाद आता है नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिससे मीनिंग है नंबर 3 - 4. उसके बाद में लास्ट और सेकेंड लास्ट स्टेज है टैक्स, जिसको लेस करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से. और जब आप टैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो जो लास्ट डिसीजन होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्सेस चार्ज करने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है. तो ये जो फॉर्मेट आपने देखा, ये फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो क्लास 12 के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ बीकॉम MBA में भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है.